सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मेरा मसीह वंदना देता हूँ। हमने गीत गाया, हम लोग गीत गाया तो कैसे गाया, वो गीत क्या कहता है। कई बार हम गीत गाता है, मैं क्या गा रहा है वो ना जान कर गाता है ना। हम लोग एक एक गीत भी गाता है वो प्रभु का महिमा के लिए गाता है। जब हम प्रभु का महिमा के लिए गाता है तो वो कैसा गाना चाहिए। आपको मालूम है, एक एक गीतों का एक एक शब्दों में बहुत गहरा अर्थ रहता है। हम लोग उस गहरा अर्थ को भी जानना जरूरी बात है ना। खुल जाएंगे किताबें, हमारे भविष्य में हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है। प्रियो, हर एक लोग जब भी हम जो भी मतलब प्रभु का महिमा के लिए कार्य करता है, हम कितना भय और भक्ति के साथ करना चाहिए। बहुत विशेष बात है। आज बहुत बार लोग मतलब गीत गाता है परंतु उसका सही अर्थ को समझ कर नहीं गाता। हमें समझ कर गाना चाहिए। आज आप सोचना, अभी आपको एक गीत मालूम है, आप उसी गीत को आज जितने लोगों के पास प्रभु का गीत का किताब है या ये गीत मालूम है, वो गीत देख करके आप एक बार सोचना ये गीत क्या कहता है। एक गीत में लिखा हुआ बातें मेरे जीवन के साथ कैसा है। मैं सिर्फ एक मनोरंजन के लिए एक गीत गाया बोलने से कोई फायदा नहीं। हम ये प्रभु का महिमा के लिए गाया तो वो गीत में लिखा हुआ बात हमारे जीवन के संबंध होना चाहिए, है ना। हम हर एक को एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हमें हर एक बातों का लेखा देना है। ये बात गीत गाने के समय में हम किस प्रकार का दिल के साथ ये गीत गाता है, ये बात को हमें परखना है। बहुत अनमोल बात है। इसी प्रकार मैं आपको आज वचन में प्रवेश करने से पहले यही बात आपको याद लेना चाहता हूँ। प्रियो, ये वचन प्रभु का वचन है। ये वचन मुझसे क्या कहता है, ये बात को हमें ध्यान से सुनना। प्रभु के वचन प्रभु जो हमें देता है, अगर आप सोचिए आप प्रभु की उपस्थिति में आया है, आप जरूर घर में बैठा है परंतु मैं आशा करता हूँ आप प्रभु की उपस्थिति का महत्व जान करके बैठा है ना। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है। आप प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर क्या चाहिए, बाइबल चाहिए, है ना। कितने लोग अपने पास बाइबल रखा है। जरूर प्रियो, हम सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, हम इस बाइबल का वचन, बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है तो प्रभु की बातों को कितना ध्यान से सुनना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं आपसे बात करने के टाइम पर आप मेरे सामने खड़ा है परंतु मैं आपसे बात कर रहा है परंतु मैं इधर उधर देख कर बात करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति को बात करने का कोई मतलब एक अच्छा व्यवस्था नहीं है ना, या वो इतना चाहते हुए बात नहीं करता। हम अपन बात करने के टाइम पर भी दुर्लक्ष्य नहीं करना, हम एकदम एकाग्र मन के साथ, क्योंकि अभी अपन ज़्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा, ये 1 घंटे का संदेश हमें कितना प्रभु का भय मान करके वो ध्यान दे करके वचन कैसे सुनना है करके आप लोगों को मैंने सिखाया। तो हमें दिल लगा करके ध्यान से सुनना, दुर्लक्ष्य नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने वाला प्रभु को तुच्छ करता है, प्रभु को निंदा करता है। हमारा हर एक बातों का लेखा हमें देना पड़ेगा। वचन में जो भी लिखा है, एक बार भी लिखा है वो सच लिखा है। तो इसलिए हमको प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए और प्रभु से हमें सुनना चाहिए और वो सुनने वाला वचन हमारे जीवन में अमल करना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार भी मैंने बोला था सब लोग बराबर 8:30 बजे आप लोग जरूर उससे 2 मिनट पहले आप इसको अटेंड करें, ज्वाइन करें। प्रियो, शुरू से सुनना। आप घर में हैं तभी भी स्वर्ग देखता है। हमारे प्रति प्रभु का भूख प्यास ना हटे प्रियो, हमको ना बोलने का जरूरत पड़े, हम लोग उसके लिए बहुत उत्साही बनना प्रियो, उत्साही बनना। प्रभु के वचन सुनने के बीच में अन्य बातों में ना जाए। आप घर में हैं उस समय में सब्जी काटना नहीं, उस समय में खाना पकाए कि नहीं देखने के लिए नहीं जाना, बिल्कुल पूरा दिल से वो सब प्रभु का दृष्टि में प्रभु को तुच्छ करने वाला कार्य बन जाएगा। इसलिए ये जो समय है हर प्रकार हर एक बातों से अलग होकर के एकाग्र मन के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। तो अभी मैं आपको साधारण दूध नहीं, तगड़ा भोजन है, हड्डी खिलाना चाहता है। हड्डी खाने के लिए उतना मिक्सचर होना चाहिए। आत्मीय जीवन में अगर हम
अगर उन्नति नहीं पाया तो तगड़ा भोजन आएगा तो उनको हजम नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु के लोग बहुत दिनों से प्रभु में हैं और आत्मीय जीवन में काफ़ी अच्छा रीति में आगे बढ़ा है, और आप जरूर तगड़ा भोजन चाहता है तो तगड़ा भोजन ही लेकर के आया। तो उस बात को हमें प्राप्त करने के लिए एक सच्चा तैयारी चाहिए। उस प्रकार का एक अच्छा मन की तैयारी के साथ अपन प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। अभी हम लोग मालूम है प्रभु के आगमन तक हमें थामा रहने वाली बातों का विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। अभी उनमें छठवां बात हम लोग देख रहा था अभी 2-3 दिन से। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी एक गंभीर अवस्था में आज हम जाने वाला है, क्योंकि भक्ति को थामा रहना, प्रभु के आगमन तक हम भक्ति को थामा रहना। मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो भक्ति, ये भक्त आपको मालूम है, एक वचन में आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 4 अध्याय का 3रा वचन हमने इससे पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे। साम्स 4:3, भजन संहिता 4 का 3। हाँ, देखिए, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मंडली प्रभु का अलग किया हुआ लोगों का एक झुंड है। मंडली क्या है? प्रभु ने उसकी महिमा के लिए अलग किया हुआ झुंड है। इसका मतलब क्या है कि आप सोचिए, प्रभु ने मुझको और आपको चुना। ये जानकारी तक कितना आनंदित बात है। हमारे जीवन में ऐसा एक सुंदर बुलाहट मिलने के बाद, चुनौती पाने के बाद अपन उस प्रभु को कितना अधिक महिमा करना चाहिए। तो मैं इसलिए आपको बताया, ऐसा लोगों को जिसको प्रभु ने बुलाकर अलग किया, उनको बोलता है भक्त। वो प्रभु का भक्त है। एक भक्ति के जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अलग किया, भक्तों को प्रभु ने अपने लिए अलग किया। और ऐसा लोगों का एक दूसरा नाम मैंने बताया आपको कि परमेश्वर का जन। ये उनका नाम है परमेश्वर का जन। ये मैंने आपको पिछले दिन में आपको बताया था। तो इसका मतलब आज परमेश्वर का वो जन या चुना हुआ वो लोग कौन है? मंडली के लोग हैं। इस पीढ़ी में हमने पिछले दिनों में हमने कई लोगों के बारे में जो परमेश्वर का जन कहलाता है, मूसा के बारे में देखा, एलिया के बारे में देखा, एलीशा के बारे में देखा, दावीद के बारे में देखा। ऐसा पुराने नियम के कई लोगों के बारे में हमने देखा। वो लोग परमेश्वर का जन कहा गया। तो परमेश्वर उनसे बात करते थे, प्रभु का महिमा के लिए वो लोग इस्तेमाल होते थे, है ना। प्रभु की संगति में वो रहते थे, प्रभु की इच्छा जान करके जीते थे। ये सब उन समय का परमेश्वर का जन का काम था। फिर हमने नया नियम का एक तीमुथियुस के बारे में देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आज नया नियम की मंडली में सच्चा मंडली प्रभु का मंडली का सभी लोग प्रभु का भक्त है। भक्ति के जीवन बिताने के लिए अलग किया है। इसका बहुत गहराई है, मैं उधर जाऊंगा। प्रभु जैसे जैसे आपको कदम कदम करके बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हर एक लोग इस बात को ठीक से जाने, ये अपना उद्देश्य है। तो आज मतलब हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 16 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझको नहीं चुना, हाँ। मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्लियर यहाँ पर बताया कि तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना है। देखो कितना श्रेष्ठ बात है। मतलब प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। कितने लोगों को ये विश्वास है कि प्रभु ने मुझे चुना है? प्रभु ने चुना हुए लोग के बारे में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया। इसका मतलब चुना हुआ लोगों को प्रभु ने क्या किया? नियुक्ति दिया है। तुम जाकर के फल लाना, तुम्हारा फल बना रहना, क्योंकि जो प्रभु में रह करके जो भी काम है वो बना रहने वाला काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस विषय को अच्छी तरह जानना। प्रभु ने मुझको चुना है क्या? प्रभु ने मुझको नियुक्त किया है क्या? मैं प्रभु में एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? प्रियो, हमारे में कोई भी योग्यता ना होते हुए, देखिए एक बात को जानना, मुझे प्रभु ने चुना बोल करके उतना में मत रहना। प्रियो, चुना हुआ लोगों को प्रभु ने नियुक्त भी किया है। प्रभु ने नियुक्त किया है। अभी आपको मालूम है प्रेरित पौलुस, अभी ये चुनौती तक हमारा कोई योग्यता के कारण नहीं मिला। आपको मालूम है हमारा 5 योग्यता था। कितना? 5। आपने कभी पढ़ा?
हमारा 5 योग्यता था हमको चुनने के लिए। वो योग्यता क्या था? अयोग्यता था। वो योग्यता क्या था? अयोग्यता। आप पढ़िएगा जब पहला कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 26 से 29, पहला कुरिन्दी पहला अध्याय 26 से 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखिए, नंबर 1 हम मूर्ख था। नंबर 1 हम मूर्ख था। हाँ ज्ञानवानों को लज्जित करे, हाँ। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। देखो, हम निर्बल था। दूसरी नंबर निर्बल था। और परमेश्वर ने जगत के नीचों हम कुलहीन था, नीचों था, नीच और तुच्छों को, तुच्छ था, वरन जो हे भी नहीं था। देखा, 5 योग्यता वहां पर 5 योग्यता लिखा है। अब देखा कुछ किसी प्रकार का लायक की कोई बात है? कुछ भी बात नहीं प्रियो, कुछ भी बात नहीं। आप अच्छी तरफ जानना, हमें किसी प्रकार भी प्रभु का निकट आने के लिए कुछ भी योग्यता नहीं था, है ना। हम किसी प्रकार, हम मूर्ख था, हम बलहीन था, हम कुलहीन था, निकृष्ट था, कुछ भी नहीं था। ऐसे अवस्था में प्रभु ने हमें चुना। आपको हमें जानना चाहिए, ये चुनौती के पीछे प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। प्रभु का अनुग्रह अगर हमें नहीं मिला तो, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर नहीं पड़ा तो प्रियो, हम कभी भी उधार नहीं पाता। प्रभु ने इस पीढ़ी में मुझको और आपको चुना, ये बात ही कितना मतलब हम कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए प्रियो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज भी हम लोग ये चुनौती पाने के बाद में सच में जो चुनौती पाया वो लोग प्रभु से आभारी रहेगा? कैसे नहीं रहेगा? कैसे नहीं रहेगा प्रियो? मैं तो प्रभु से बहुत आभारी हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। आप सोचो, आज सच्चा भक्त लोग कितना है ये जानना प्रियो। मैं सही प्रकार एक भक्त है क्या? मैं सही प्रकार वास्तव में मुझे प्रभु ने चुना है क्या? जानो प्रियो, नहीं तो अनंत काल नुकसान हो जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत साफ बोलना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु के अनुग्रह मिलकर के उधार पाया हुआ एक जन है प्रेषित पौलुस। प्रेषित पौलुस के बारे में प्रभु का दास खुद कहता है, जब गलातियों का पत्री पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। गलातियों पहला अध्याय 15 वचन। परंतु परमेश्वर की मेरी मार्गा की तरफ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया जब इच्छा हुई। देखा, अपनी अनुग्रह से बुला लिया। देखो, अपनी अनुग्रह से बुला लिया, मतलब प्रभु का अनुग्रह उस पर पड़ा, प्रभु की दया दृष्टि उस पर पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रेषित पौलुस कोई अच्छा व्यक्ति था, महान व्यक्ति था इसलिए नहीं चुना, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उस पर पड़ा, है ना। मुझ पर और आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा, तभी उद्धार होगा प्रियो। ये उद्धार एक व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं ये जानना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मंडली के सब लोग सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों की संख्या आजकल बहुत कम है। आप अपना व्यक्तिगत जीवन में ये बात परखने का विषय में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद मुझे वास्तव में प्रभु ने चुना है कि नहीं। मैं प्रभु का आज एक सच्चा छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति आभारी रहेगा, है ना। आप पढ़िए 116 अध्याय का 8 वचन, 116 का 8। मेरा प्राण को मृत्यु से, हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। देखा, ओह कितना आभारी है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया। मतलब मुझे किसी प्रकार उस अधोलोक में, नीचे पाताल में जाने से प्रभु तूने बचाया है। रोज हमारे आंख को आंसू से बचाता है, रोज हमें पाव को ठोकर खाने से बचाता है। कौन बचाता है प्रियो? हमारा प्रभु बचाता है ना। एक भक्त का जीवन में यह अनुभव है, वो प्रभु से इतना आभारी है, इसलिए वो क्या करता है उसका 12 से 14 पढ़िए। 116 का 12 से 14 जल्दी पढ़ो। परमेश्वराने माझ्यावर केलेल्या यहोवाने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट
रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने प्रभु से ये अनुग्रह पाया, प्रभु से उद्धार पाने के बाद में उसके दिल में क्या भावना होना चाहिए है? प्रियो, हम प्रभु को बदले में क्या दे सकता? कम से कम रोज हमें प्रभु ने किया उपकारों को याद करके धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देता है क्या? सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने ये सच में बोला, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन आपने दिया, आपको धन्यवाद। मुझे आनंद जीवन दिया, धन्यवाद। मुझे आपका बेटा बनाया, धन्यवाद। मेरा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनने के लिए मुझे चुना, धन्यवाद। हो कितनी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए प्रियो है? कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? वास्तव में हमें ये बात को परखना है। प्रभु से कितना उपकार पाया, कोई गिनती है क्या? जब 71 का 15 मैंने अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। बोलने का अर्थ, प्रभु से मैंने कितना उपकार पाया उसका गिनती मेरे को समझ में नहीं आता। प्रियो, एक एक दिन प्रभु हमें कितना उपकार करता है उसका गिनती है क्या है? कोई नहीं गिन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे जीवन में इतना अनगिनत उपकार किया प्रियो, अनगिनत उपकार किया। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का कोई भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में हमेशा वो प्रभु से आभारी रहेगा, प्रभु से वो धन्यवादी बना रहेगा, प्रभु का महिमा करते रहेगा। इसका मेन बात क्या है कि हमारे जीवन को हमें परख कर जानना है, मैं वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं। मैं उद्धार के बारे में बहुत बातें आपको सुनाया, लेकिन एक बात मैं आज आपको याद रहना चाहता हूँ। हमने जब उद्धार पाने से पहले या विश्वास करने से पहले हमारे जीवन में एक काम होना चाहिए, वो है मन फिरावट। क्या होना चाहिए? मन फिरना। हमारे जीवन में जो दिशा में हम मृत्यु की दिशा में जा रहा था, वो दिशा से हमें बदलना। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हुआ? मन फिरावट नहीं हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, पर उसका जीवन नहीं बदला। प्रियो, नंबर पहला कदम मन फिरावट है। एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए, मेरे जीवन में मैं पाप करते हुए प्रभु के खिलाफ में जा रहा हूँ, मेरे जीवन की यात्रा मृत्यु की ओर है, उससे मुझे मन फिरना बोलेगा तो 180 डिग्री मुड़ना है, पूर्ण रूप में मुड़ना है। मन फिरना ये सबसे बड़ी बात है ना। आपको मालूम होगा, जब प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, प्रेषित 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। हाँ, देखिए, पाप मिट जाने के लिए हमें मन फिरना कहाँ? प्रभु की ओर। अपनी मतलब जो नाश की मार्ग से मन फिरना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कई लोगों को, आपको मालूम है, कई लोगों को बहुत प्रोत्साहन देता है, लेकिन वो आत्मीय जीवन में आगे नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या है? वास्तव में उसका नया जन्म नहीं हुआ। ये जो नया जन्म नहीं पाया वो व्यक्ति को अपन कितना भी प्रोत्साहन देगा, प्रोत्साहन देने का समय थोड़ी समय के लिए उसमें थोड़ा सा दिखाई देगा, बाकी डाउन। बोलने का अर्थ क्या है? उसके जीवन में सच्चा नया जन्म नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ, उनको पाप क्षमा नहीं मिला। एक बात परखना प्रियो, आज कोई किसी को आपको बोलना पड़ता है क्या? आपको इस विषय के लिए संगति में आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ऐसा बोलना पड़ रहा है क्या? आप परखना, आपका उद्धार नहीं हुआ करके मैं साफ बोलना चाहता हूँ वचन के द्वारा। आप इस बात को साफ साफ देखो, प्रभु का शिक्षण एकदम क्लियर है। एक उद्धार पाया व्यक्ति है तो उसको वचन के प्रति भूख प्यास रहेगा, उसको संगति के प्रति भूख प्यास रहेगा, एक पवित्र जीवन के प्रति भूख प्यास रहेगा। बहुत बड़ी बात है। परंतु अगर हमारे अंदर ये भूख प्यास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन ये कहता है उसका अभी तक प्रभु में उसका नया जन्म नहीं हुआ। परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो, क्योंकि प्रभु ने आज आपके जीवन में आपको नया जन्म हुआ है तो कैसे हुआ? आपको मन फिरावट हुआ है क्या? आप मन फिरा है क्या? ये बात को याद करना,
क्योंकि प्रभु का संदेश के अनुसार मैं आपको इस बात को थोड़ा गहराई में, यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला था? लूक चैप्टर 24:47, लूक 24:47। और यरूशलेम से निकल सब जातियों में हाँ। मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखा, मतलब पहले बात मन फिरावट है। पहले बात क्या है? मन फिरावट। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में मन फिरावट सबसे मुख्य बात है, पर तो आज कई लोग मन फिरावट के बारे में बोलता ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ आज भी मंडली में सबसे गहराई से समझाने वाला बात मन फिरावट है। आज बहुत लोग मन ना फिरने के कारण उनका मन कठोर होकर के प्रभु से और उसका जीवन से दूर जा रहा है। मैं आपको बहुत नम्रता से बोलता हूँ, आप आज ये संदेश को बहुत ध्यान से सुनना, कान लगा कर सुनना, आप बिल्कुल दिल लगा कर सुनना, है ना। अभी तक कितनी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, प्रभु का महिमा हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना सुंदर अवसर प्रभु ने कम से कम इस रीति में हमको दिया, इसके बावजूद भी लोगों की अवस्था देखो, कितना दुख लगता है, बहुत दुख लगता है प्रियो। प्रभु का आज हमने जो गीत गाया, मैं इसलिए आपको बोला, वो गीत भी क्या बोला है? सबका मालूम न्याय होने वाला है, न्याय प्रभु का सिंहासन के सामने है। प्रियो, हमारे जीवन में मेरा जीवन की नया जन्म की नेव बराबर है क्या? मेरा मन फिरावट हुआ है क्या? है ना। यही बात आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के टाइम पर सबसे पहला प्रचार क्या किया? प्रभु का संदेश क्या था? है ना। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती 4 अध्याय का 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, यीशु मसीह की सबसे पहला संदेश मन फिरावट के बारे में था। आप देखिए, हमारे जीवन में हमें मन फिरावट का गौरव प्रभु ने समझाया। यीशु मसीह जब प्रचार आरंभ किया, मन फिरने के लिए लोगों को आह्वान किया। लोग बहुत प्रकार मतलब परमेश्वर से, प्रभु का सत्य उपदेशों से, वचन से बहुत दूर हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने उनको मन फिरावट का आह्वान किया। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले ये मन फिरावट का अनुभव चाहिए। हमें अपने मार्ग छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के पीछे चलने का अर्थ सही रीति में जानना। और वही बात प्रेरित लोगों ने भी किया। प्रेरितों का 2 अध्याय 38 वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2:38, प्रेरितों का 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखिए, पहला यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मतलब प्रेरित लोग सबसे पहले क्या प्रचार किया प्रियो? मन फिराओ, मन फिराओ। और वो लोग यहाँ पर भी जाता था, यही संदेश सबसे पहले सुनाते थे। मैं उसके साथ और भी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों का 20 अध्याय का 21 वचन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से समझना प्रियो, हमारे बीच में कोई भी धोखा ना खाए। हाँ, प्रेरितों का 20 का 21। हाँ, वरन यहूदियों और यूनानी के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, देखा, मन फिरना, मन फिरा हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, सबसे पहला काम मन फिरावट है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने उद्धार पाया है तो उद्धार पाया हुए व्यक्ति को हमेशा प्रभु के साथ एक गहरा नाता रहेगा, वो प्रभु से एकदम अच्छा संगति में रहेगा। आप मन फिराए तो आप जरूर दुनिया से, दुनिया की मोहों से, शारीरिक अभिलाषाओं से, पाप से दूर रहेगा। देखिए, एक मन फिरा हुआ व्यक्ति में जरूर प्रभु का भय रहेगा, प्रभु का आदर रहेगा। हम एक सच्चा भक्त है क्या? हम जब अकेला होता है तो हम क्या करता है? एक व्यक्ति सच में भक्ति करने वाला एक भक्त है कि नहीं, अधिकतर कहाँ पर मालूम पड़ेगा? आपको मालूम है, जब वो अकेला रहता है। अकेला रहने के टाइम पर आज का पीढ़ी के लोगों का अवस्था मैं बताता हूँ। आज के पीढ़ी के लोग अकेला है तो, और उनका घर में टीवी है तो वो टीवी में गंदी पिक्चर देखेगा। अकेला होने के टाइम पर अधिकतर लोगों का, क्योंकि इसका उद्धार नहीं हुआ, उद्धार पाया हुआ जन ऐसे नहीं करेगा।
वो अकेला मिलेगा तो और भी घुटना टेक करके प्रभु के साथ प्रार्थना करेगा और भी प्रभु का वचन ध्यान करेगा। परंतु एक उधार नहीं पाया वो व्यक्ति क्या करेगा, अभी ये मौका जान करके वो दुनिया की बातों में जाएगा, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में जाएगा, गंदी गंदी बातों के पीछे जाएगा। उसका मन में गंदगी है, उन्होंने मन फिरा नहीं तो मोबाइल में गंदी बात देखते रहेगा। सच्ची बात है प्रियो, आप सोचो, एक उधार पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कभी ऐसा कुछ बात होता है तो तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, वो मन फिरेगा, दोबारा दोहराएंगे नहीं। एक बार एक गलती हो सकता है, लेकिन वापस बार बार चलो गलती हो गया तो क्या है, प्रभु के सामने कबूल करने का, छोड़ने का, ऐसा मत सोचना प्रियो। वो तो एक नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति का विचार है। आप अपने विचारों को भी परखना। सबसे बड़ी बात, एक मन फिरा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप में जीवन नहीं रह सकता, गंदगी में नहीं रह सकता। आपको मालूम है, सुअर जो हमेशा गंदगी मिलेगा तो उसमें उसको अच्छा मजा लगता है, वो उधर से बाहर आना नहीं चाहेगा। पर तो एक बकरी में अगर गंदगी पाएगा तो बिल्कुल वो जब तक साफ नहीं होता, आपने देखा होगा, मैं खुद देखा है, वो जब तक ठीक नहीं होता वो इधर उधर रगड़ते रहता है, वो उसको दूर करते बिना चैन से नहीं रह सकता। अगर आप सोचिए, आपके अंदर कोई भी पाप का स्वभाव रहे और पाप का स्वभाव रहने के बाद में भी आप शांति से सोना जा रहा है, आप उधार नहीं पाया। आप एक बात को लिख कर रख दो, मैं गारंटी से आपको बताता हूँ, आप एक पाप करने के बाद में आप उस पाप में होकर के सोने गया, प्रियो, आप एक सच्चा उधार पाया है तो पवित्र आत्मा ऐसे सोने नहीं देगा। अपना पाप कबूल करके, पछताव करके, प्रभु से मेल काट करके सोएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखो, इस जीवन में मिला हुआ ये समय को परखो। मेरा जीवन में मैं अकेला में क्या करता हूँ। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत खास ध्यान से पढ़ना। दूसरा क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 31, दूसरा इतिहास 32 का 31, दूसरा इतिहास 32 का 31। तो भी जब बाबेलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश के लिए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परखकर उसके मन का सारा भेद जान ले। उसको परखकर उसका मन का भेद को जानने के लिए प्रभु कभी कभी आपको अकेला में छोड़ देगा। बहुत ध्यान देना प्रियो। एक व्यक्ति अभी इसे मिला रहता है तो वहां पर लोग बहुत अपने आप को भक्त दिखाने का कोशिश करता है, परंतु अकेला रहने के टाइम पर क्या करता है, प्रभु कभी कभी आपको अकेला रहने का मौका देगा। प्रियो, ऐसे समय में आप क्या काम करता है, आपका दिल में क्या है, वो बात को भी प्रभु परखता है। एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें परखता है। आज मेरे जीवन में मैं एक सच्चा भक्त है क्या? भक्त हमेशा प्रभु में मगन रहेगा प्रियो, वो अन्य बातों में मगन नहीं रहेगा, है ना। जब यशायाह नबी किताब 11 अध्याय उसका 3रा वचन का शुरुआत, यशायाह 11 का 3 का शुरुआत। और उसको यहोवा का भय तुरंत भागा। हाँ, देखा, यहोवा का भय, या वो यहोवा में वो मगन रहेगा, वो यहोवा में, प्रभु में वो मगन रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारा विचार भावना क्या है प्रियो, अपनी दिल की विचार क्या है? आज प्रभु के सामने हम बुद्धिमान है क्या? हमारे जीवन में हमको इस बात को बहुत कट गया प्रभु साल का तैयारी के लिए दिया है। मेरा आज आनंद प्रभु में है क्या, है ना। एक भक्त का पूरा आनंद प्रभु में है। हम प्रभु में आनंदित और मगन होना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। हमें इस बात को जानना है।
आज देखिए प्रभु हमें क्या बोलेगा ये बात ध्यान देना। प्रभु आज भी आपको मालूम है अभी भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। प्रभु हमसे क्या कहता है ये सुनना। आपको याद होगा जब लूका का सुसमाचार उसकी 12 अध्याय उसका 16 से 21 तक एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा। वो कहने का अर्थ आत्मीय जीवन का एक बड़ा गहरा भेद बोलने के लिए बताया। देखो आप ध्यान से समझना उस विषय को। एक बार पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय का 16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रियो, एक बात हमें जानना, एक आत्मिक जन प्रभु का दृष्टि में धनिक बनना, परमेश्वर की दृष्टि में जो धनिक बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस बात का एक गहरा दृष्टांत है ना। आज कितने लोग ये दुनिया की धन को उसको पाने के लिए प्रभु को त्याग दिया, दुनिया की धन के पीछे प्रभु को छोड़ दिया। उनको प्रभु से बढ़कर के धन अच्छा लगता है। प्रियो, आपको मालूम है ये धन एक स्वामी है। धन को एक स्वामी कहा गया। हमारे जीवन में ये धन की लोभ, धन की बात में हमें कितना सावधान रहना। प्रभु ने इस व्यक्ति को भले और विश्वास योग्य दास नहीं कहा, उसको बोला ये मूर्ख। देखा प्रियो, आज प्रभु के दृष्टि में मैं बुद्धिमान है या मूर्ख है, ये बात सोचो ना। आज मेरे ये छोटा सा जीवन में मैं ये दुनिया की बातों को प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है या अनंत काल की बातों के पीछे मेरा दृष्टि है? मेरा सोच क्या है, मेरा निर्णय क्या है? ये बात को हर एक पवित्र लोग अच्छी तरह परखना है ना। प्रभु को तुच्छ करने वाला बात, अनंत काल की बातों पर ध्यान ना देने वाला बात, दुनिया की बातों पर सिर्फ उसको दिखता और उसको चाहता, उसके लिए परिश्रम करता, ये एक बुढ़ाट पाया हुआ व्यक्ति का कार्य नहीं है। प्रियो, बहुत अच्छी तरह जानना, क्योंकि ये थोड़ा हजम करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ लगेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आत्मिक जीवन को जरूर परखना प्रियो, क्योंकि समय अभी ज़्यादा नहीं। हम लोग जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन की बिल्कुल निकटता में हैं, परंतु उस निकटता में होते हुए भी हमारा तैयारी कैसे रेडी होता है। अभी आप देखिए, उस व्यक्ति को प्रभु बोलता है मूढ़। वो सिर्फ अपने लिए सोचा, वो एक स्वार्थी मनुष्य था। आपको मालूम है, मतलब ये अंत समय में लोगों में स्वार्थता बढ़ेगा। वो सिर्फ अपने अपने बारे में चिंता करेगा, उसको कभी भी दूसरे की चिंता नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, आज हमें प्रभु का दिल मिला है तो, एक नया जन्म पाया है तो, हमारा उद्धार हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। आज प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है, ऐसे लोगों का खूबी भी मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा करेगा। इस प्रकार का दुनिया का धनवान व्यक्ति, दुनिया में कोई भी बात में, वो पैसा का धनवान हो, ज्ञान का धनवान हो, बाकी ऐसा कई बात हो सकता है, उनमें पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाएगा, दुखी बन जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। आपको मालूम है, प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, इक्लेशियंस चैप्टर 7 वर्स 9, उपदेशक 7:9। अपने मन में उतावली से क्रोध न कर, न क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख के हृदय में रहता है। देखा, क्रोध कहाँ पर रहता है? मूर्ख के हृदय में। प्रियो, कोई भी बात पर जल्दी क्रोधित होकर के समस्या खड़ा करना, ये मूर्ख लोगों के लक्षण है। बहुत अच्छी रीति में समझना चाहिए हैं।
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग, जबकि अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए, प्रभु के सामने अपने आप को कितना एक सच्चा भक्त बनो प्रियो। सिर्फ दिखावा का भक्त बनकर क्या करना, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाना, दुखी बन जाना, ये सब शैतान की धोखा है प्रियो। झूठे लोगों का दिल में शैतान ऐसा कार्य करता है। मैं आपको बहुत प्रभु के वचन के द्वारा मैं इस बात को थोड़ा गहराई से समझाना चाहता हूँ। हमें ये जानना प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु ने एक नया दिल दिया है ना। वो दिल में प्रभु का स्वभाव है, वो प्रभु का स्वभाव के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। खूब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का व्यक्ति वो किसी प्रकार भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, गारंटी से मैं आपको बताता हूँ, मेरी गारंटी नहीं, प्रभु का वचन है। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बोला हड्डी है, ये हड्डी को हजम करने के लिए बहुत सावधान से सुनना, मेरी शब्द नहीं, प्रभु का वचन। प्रभु यीशु ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 22 वचन। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखा, ये कौन बोला? प्रभु का दास टोमी नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। प्रियो, आज लोग क्रोध में आकर के दूसरे लोगों को तुच्छ करता है, प्रभु के दासों को तुच्छ करता है। वो उनको क्या मालूम, वो तो बेवकूफ है, मैं तो बहुत बुद्धिमान है। देखा प्रियो, आप अपने दिल में नफरत रह करके, क्रोध रह करके ऐसे भी मतलब बातें करता है, ऐसे कार्य करता है, प्रभु का वचन कहता है, उस क्रोधित व्यक्ति उस क्रोध के कारण कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। मैंने नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला। प्रियो, आपने सच्चा उद्धार पाया है तो आपका दिल में क्रोध नहीं आ सकता, क्रोध नहीं रह सकता। क्रोध आ सकता है, क्रोध नहीं रह सकता, क्योंकि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। क्रोध आएगा तो उसके पीछे पाप आएगा। आपको मालूम है, पहले जो क्रोधित हुआ वो व्यक्ति मतलब काइन है। काइन का क्रोध कहाँ पर समाप्त हुआ? मर्डर में, खून में। देखिए, परंतु यहाँ पर खून करने की जरूरत नहीं प्रियो। आपको नरक में जाने के लिए आपको खून करने की जरूरत नहीं। आप क्रोध भी किया, आप क्रोध करके आप प्रभु के राज्य में या स्वर्ग में नहीं मिलेगा करके यीशु मसीह बताया। अब मत बोलना कुछ गलत उपदेश दिया करके, ये मेरा बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बोला हुआ बात है। इसको हम चेंज नहीं कर सकता, एक शब्द काफी है। अब देखिए, अपने जीवन में प्रभु का वचन में लिखा हुआ बातों को थामे रहो प्रियो। एक भक्त बनकर के जीने के लिए प्रयास करो। हमें एक सच्चा भक्त बनना। हमारे जीवन में अगर हम सच्चा भक्त नहीं बना तो जिंदगी व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है प्रियो। यहाँ पर हमें परख कर देखना, आज कितने लोग छोटी छोटी बातों में, देखो कितना दुख की बात है, क्रोध रखता है, गुस्सा से एकदम नफरत रखता। देखो, और भी एक गहरा वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 वचन। देखो, भक्त का दिल में ऐसा बात नहीं होना चाहिए प्रियो। अपने दिल को परखना चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए। पहला यूहन्ना 3 का 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, आप सोचिए, ये भी कितना मतलब इसका कितना गहरा बात तो यूहन्ना भी बोलता है। आप सोचिए प्रियो, अगर हम अपनी भाई के प्रति हमारे दिल में बैर रखता है तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हत्यारा है, वो खूनी व्यक्ति है। प्रभु का दृष्टि में उसकी अवस्था वो एक खूनी व्यक्ति है। और वचन कहता है ऐसा एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का आनंद जीवन नहीं रहता, प्रभु नहीं रहता, प्रभु नहीं रह सकता। प्रियो, हमें कितना गहराई से परखना चाहिए। हम प्रभु के चुना हुआ है तो, प्रभु का मतलब जन है तो, प्रभु का एक भक्त है तो हमारे दिल में ऐसे बात नहीं रह सकता। इसका मतलब झूठे लोग, कपट लोग,
ये सब रेख करके भक्ति करके वो लोग दूसरे को ठोकर खिलाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से समझो। आप प्रियो, प्रभु का आगमन आज भी हो सकता है, निंदित होने का कारण नहीं होना चाहिए, या त्यागा हुआ अनुभव में नहीं जाना चाहिए। भक्त है तो सच्चा भक्त रहना, झूठा भक्त नहीं, सही प्रकार का भक्ति करना। भक्त का दिल में, आपको मालूम है, भक्त का दिल में कपटता नहीं, कोई भी प्रकार का कपटता नहीं। और वो व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया है, वो प्रभु की ओर से पाया हुआ आत्मा के द्वारा एक दूसरे से प्रेम मिलेगा। और वही अध्याय, मतलब थोड़ा पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20-21, पहला यूहन्ना 4 का 20-21। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, हाँ। तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सब बात है, कितना सरल दीदी में यहाँ पर यूहन्ना ने बताता है प्रियो, कितना सरल रूप में बताता है। प्रभु को प्रेम करने वाला अपने भाई से भी प्रेम रखेगा, कोई भी कारण उसे नफरत नहीं देख सकता, सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने आनंद जीवन में प्रवेश किया है कि नहीं, कैसे मालूम? ऐसा दिल हमारा नहीं रहेगा, प्रभु ने दिया हुआ नया दिल हमारे अंदर रहेगा, वो दिल में प्रभु की आत्मा रहेगा और हम सबको प्यार करेगा। उसी पहले यूहन्ना 3:14 पढ़िए, वहां पर वो बात क्लियर लिखा है। ये बात अपन जो भी बात जानना पे वचन के द्वारा जानो, वचन के खिलाफ मत जाओ। और वचन जो कहता है, इसके अलावा कोई भी अपने आप को भक्त दिखाना चाहे तो सब नकली बातें प्रिय, झूठी बातें, कपटता है, सच्चाई नहीं उसमें। हाँ पढ़िए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, इसका मतलब क्या है ना प्रियो, कोई ना कोई छोटी मोटी बात ला करके हमारे दिल में नफरत कड़वाहट ला करके हमें अपने भाइयों के प्रेम को बुझा करके जीवन बिता करके नरक में ले जाना, ये शैतान का तंत्र है। जो कपड़ता में भक्ति का वेश में धारण करके जीवन बिताने वाले लोगों को इस प्रकार का कठोर बातों पर शैतान डुबा देगा। परखना प्रियो, हम प्रभु से उद्धार पाया है तो हम हर एक लोगों को प्यार करेगा। प्यार क्या करता है नहीं करता है उसका एक सच्चा चित्र आपको याद है, आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ प्रियो। अगर आप प्रभु का प्यार पाया है तो जब पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 4 से 7 तक 15 बात लिखा, 15 बात, ये सब हमें एक एक बातों को लिख करके ध्यान करके अपने जीवन को परखना चाहिए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक प्रभु का प्रेम का कुछ गुण, कुछ विशेषता, 15 बात, वो क्या करता क्या नहीं करता लिखा है। प्रियो, आज हमारे जीवन ऐसा है क्या? हम उस प्रभु का प्रेम को पाया है तो ये अनुभव हमारे जीवन में है क्या? थोड़ा सा एक बार पढ़िए। प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और झुंझलाता नहीं, वो अनदेखी नहीं करता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। देखिए, प्रेम क्या करता क्या नहीं करता, यहाँ पर 15 बात पवित्र आत्मा ने हमें बताया। अब देखो प्रियो, ये गुण आज हमारे जीवन में अगर नहीं है तो हम एक सच में एक भक्त नहीं, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु का जन नहीं, प्रभु का चुना हुआ नहीं। देखो, आप शायद मतलब बहुत भक्ति कर रहा होगा, बाइबल पढ़ रहा होगा, है ना, मतलब संडे में आकर के झूठा गवाही भी देता होगा, और तो स्वर्ग देखता है प्रियो हमारे जीवन को, हमारे दिल को। हमें अपने जीवन में हमें परखना है, आज मेरा जीवन प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है। देखिए, आप प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है या मूर्ख है, हमने ये बात को देखा है ना। बुद्धिमान मूर्ख है, बुद्धिमान का और मूर्ख का लक्षण मैंने आपको बताया है। और मैंने एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और एक गहरी बात, आज भी आपको प्रभु में आने के बाद जो प्रकाश मिलना चाहिए वो मिला है क्या?
आज भी आपकी आंखें ज्योतिर्मय है क्या? आज भी एक समय में हम अंधा था, और तो प्रभु में आ गया तो हम ज्योति में आया और हमें दिखने लगा। क्योंकि एक समय में हमको दिखता नहीं था, हम कहता था हमको दिखता है, परंतु हम वास्तव में दिखता नहीं था। लेकिन आज प्रभु ने हमारे आंखें खोल दिया, और तो अभी भी मेरे आंख खुला है क्या? मैं अभी भी अंधा है या मतलब मैं मुझे दिखता है? बहुत ध्यान से सुनना है ना। कौन अंधा है, किसको दिखता है, ये भी वचन बताता है। जो हम प्रभु में है तो जब दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 9 वचन पढ़िए। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 9 वचन। जिसने ये बातें सुनी हाँ। वह अंधा है हाँ। और दूसरा देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से छूटकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि वो अंधा है। कौन है अंधा? आप देखिए, ध्यान से सुनना। जिसको प्रभु में आने के बाद अनंतता के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में प्रकाश नहीं मिला और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, वो प्रभु का दृष्टि में अंधा है। जिसको सिर्फ दुनिया की बातें दिखता है, दुनिया की बातों के पीछे भागता है, वो व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में अंधा है। प्रियो, मुझे और आपको देख करके प्रभु क्या बुला रहा है? हे अंधे! आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उस समय की वेद ज्ञानी लोग कौन था? शास्त्री और फरीसी लोग था। शास्त्री और फरीसी लोगों को प्रभु ने क्या बोला? उन लोगों ने अनंत काल की बात नहीं देखा, उन लोग नित्यता की ओर उनकी ध्यान नहीं था। प्रभु उनको बुलाया, कैसे बुलाया? मत्ती 15 अध्याय उसका 14 वचन। मत्ती 15 अध्याय 14 वचन। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक थे। देखा, वो अंधे मार्गदर्शक है। अंधे मार्गदर्शक दूसरे को मार्ग दिखाया तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में जाएगा, दोनों गड्ढे में जाएगा। अंधे मार्गदर्शक, उनको अनंत काल की बातों का दर्शन नहीं था। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, ये दर्शन पाना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको जो बता रहा है ना, आत्मीय जीवन का बहुत गहरी बात, टॉप लेवल की उन बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए। आज इस विषय में प्रकाश ना पाने के कारण लोग प्रभु के दृष्टि में अंधा होते जा रहा है। अच्छा, इसका मैं सबूत देना चाहिए वचन के द्वारा, मेरा कहने से कुछ नहीं। वचन क्या कहता है? किसको कब प्रभु अंधे बोलता है, क्यों बोलता है, ये जानना। किसको कब प्रभु अंधे बोलता है? वही दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 5 से 7 पढ़िए। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 5 से 7। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके हाँ। अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ हाँ। और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, उसका 8 वचन भी पढ़िएगा, 8 वचन भी। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे हाँ। और बढ़ती जाए हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हाँ। कमी और निष्फल न होने देगी। देखा प्रियो, आज बहुत लोग निष्फल अवस्था में क्यों हुआ? क्योंकि जो बातें उनका जीवन में होना चाहिए वो बातें उनका जीवन में नहीं। यहाँ पर 8 बात बताया है। प्रियो, विश्वास में आने के बाद में एक विश्वासी को विश्वास में भी रोज बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बोला हुआ 8 बातों में बढ़ोतरी होने वाला एक अनुभव एक सच्चा भक्त का जीवन में चाहिए। और आप सोचिए, हमारे शरीर में बच्चा जन्म हो गया, हमारा सिर्फ नाक बढ़ा, बाकी कुछ भी नहीं बढ़ा, तो कितना बुरा लगेगा वो शक्ल देख करके, है। प्रियो, समय के अनुसार हर एक अंग बढ़ना चाहिए, हर एक अंग बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और ये बात को अगर हम नहीं जानेगा बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। वर्तमान में बोलने का मतलब हमारे डेली जीवन में
यहाँ पर बताया वो हर एक बात दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। वो आज बढ़ोतरी हमारे जीवन में है क्या? और है तो निश्चय आप प्रभु के लिए निष्फल अनुभव में नहीं रहेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में फल नहीं है, वो परखता भी नहीं मैं फलदायक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। प्रियो, हम मसीह में हैं तो वो जीवन एक फलदायक जीवन रहेगा, एक फलदायक जीवन रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ संडे विश्वासी है, संडे को आता है, मंडे को टाइम है तो बाजार में घूमते रहेगा, दुनिया की बातों में उनका इंटरेस्ट रहेगा। मैं आपको बोलूं उसकी उधार हुआ करके वजन के अनुसार हम नहीं बोल सकता, क्लियर बात है। कई लोग कुछ मजबूरी बोलता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोई मजबूरी नहीं। आपको प्रभु का भय नहीं, आपको प्रभु का आदर नहीं, आप प्रभु का सम्मान नहीं करता। प्रियो, अगर आपका दिल में प्यास है तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु असंभव को संभव बना कर देगा। क्योंकि ये बात प्रभु ने मुझे अच्छी तरह सिखाया। मेरे जीवन में नहीं होने वाला बात मैं आपको नहीं बोलता। प्रियो, इंडियन आर्मी में रहकर के मैंने एक संगति नहीं छोड़ा। आपको बताओ, आर्मी के जैसे रुकावट काम रहे, दिल चाहिए, मन चाहिए। प्रियो, मन है तो मार्ग है, प्रभु मार्ग खोल कर देता है। प्रभु मार्ग खोल कर देगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, है ना। मुझे समय के बाद में अगर ऑफिस में बैठ करके देखता है ना, मेरे को बाकी लोग आकर बोलता था, सर क्या आज मीटिंग नहीं है क्या? गया नहीं अभी तक। देखो दूसरे लोग मुझे याद दिलाता, देखो ये है प्रभु का काम। आप सीखो प्रियो, आप जानो, आप वास्तव में प्रभु का चुना हुआ है तो, आपका सच्चा उद्धार हुआ है तो, आप एक नकली जीवन नहीं बिताता है तो आप जरूर उलसा ही रहेगा। उलसा बड़ा एक धन है। प्रियो, अपने जीवन में मन की कपटता में भक्ति करना व्यर्थ है। प्रियो, प्रभु उसको बोलेगा, हे कपट भक्त, हे कपटी। आपको मालूम है शास्त्री और फरीसियों को प्रभु बार बार बोला, ये कपटी शास्त्री और फरीसियों। लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। प्रियो, प्रभु की मंडली सच्चा उद्धार पाए वाले लोगों का झुंड है। इसलिए मेरे जीवन में मैं वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं, ये बात को थोड़ा गौर देकर समझना। प्रियो, अच्छी तरफ समझो। नाटक खेल करके क्यों अपने जीवन अनंत काल के नरक की आग में जाना चाहते हो? मत करो प्रियो ऐसा। सच्चाई से प्रभु को प्यार करो, प्रभु के प्यार में बने रहो। मैं आपको जो बताने वाला ये बातों को आप जरूर बार बार परखना प्रियो, क्योंकि समय निकट है। आज मेरे जीवन में आपको मालूम है, जो भी नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों के बारे में प्रभु का योजना था। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन आपको याद है? एफेसियों 2:10, भले काम की जिसको भी प्रभु बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए चुने गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, प्रभु ने हमें नया जन्म क्यों दिया प्रियो? हमें कुछ काम करना है, और वो काम का एक लिस्ट मैंने अभी आपको सुनाया। इतना ही नहीं, और बहुत बातें हैं क्योंकि प्रभु का हमारे प्रति पसंद की बात, बहुत बातें हैं। मैंने आपको लिस्ट के साथ बहुत बात सिखाया है। प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र बनना है। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा पहचानना। हमारे प्रति कुछ काम प्रभु ने करने के लिए दिया, वो काम को करना प्रियो, वो जानो। और ये सब बात प्रभु के वचन में, बाइबल में लिखा है। इसलिए हम इस वचन को हमेशा थामा रहता है। इस वचन में बना रहना हमारा कर्तव्य है। अभी मैं इसलिए आपको बोला, आज मैं प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है क्या या मूर्ख है? आज मैं प्रभु की दृष्टि में अंधा है या मैं रोशनी पाया है? मैं एक बात मैं आपको, और एक गौरव की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप शायद तुच्छ लगेगा आपको, आपने शायद समझा नहीं होगा। एक खास बात प्रियो, नरक की आग में मत पड़ो, उससे पहले परखो। क्या परखना? एक खास बात है। मत्ती 6 अध्याय का 14-15 वचन। मत्ती 6 अध्याय का 14-15 वचन। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। देखो, ये क्लियर बात है। वो व्यक्ति सीधा नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। आप कितना भी बोलो मैंने उद्धार पाया, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, आप नरक में जाएगा।
आपको ये बात को ध्यान से देखना प्रियो, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई मैंने क्षमा ना दिया हुआ अवस्था है तो किसी को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। इस क्षमा ना देने वाला अनुभव के कारण वो सीधा नरक की आग में जा पड़ेगा। प्रियो, एक व्यक्ति अगर हमारे भलाई के लिए हमको डांटा, हमें समझाया, उसको बुरा मत मानो, उसके प्रति नफरत ना करो। हम एक परिवार है प्रियो, परिवार में मैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसको मैं प्रेम करता हूँ उसको ही मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, कभी कभी डांटता भी हूँ। डांटने का अर्थ प्रेम नहीं करता ऐसे नहीं, वो उन बातों में मन फिरने के लिए। और तो मेरे को डांटा बोल करके मंडली छोड़कर जाना या कठोरपना अपने मन में उनके प्रति विरोध करना, कड़वाहट दिल में रखना, ये बहुत बड़ा गुनाह है प्रियो। अपने जीवन में हमें समझाने वाला अनुभव चाहिए प्रियो, हमारे जीवन का गिरतियों को दिखाने वाला चाहिए। इसलिए मंडली जीवन प्रभु ने दिया। मंडली एक परिवार है, प्रभु का परिवार। आपको मालूम है, आज आपको जब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 वचन में अध्याय में 7 मंडली के बारे में लिखा, वो 7 मंडली में 5 मंडली के अगुआ खराब था। वो अगुआ के कारण, अगुवाई की कमी के कारण मंडली को गलती बताया गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मंडली गलत होने का कारण अगुआ है। अगुआ गलत नहीं है तो मंडली सही रहेगा। इसलिए मुझे मंडली के ऊपर बोझ है भाई, आपको बताना मेरा काम है, आपको समझाना मेरा काम है। इतने झूठे लोग भी आया, हमने मंडली में आने नहीं दिया। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक प्रभु का दास टोमी नासिक मंडली में रहेगा तब तक झूठे लोगों को प्रवेश नहीं, झूठे लोगों को कभी आने नहीं देगा। मेरा जाने के बाद में अगर प्रभु के आगमन से पहले प्रभु मुझे बुला लिया तो आगे का बात मुझे नहीं मालूम। नहीं तो आपको डाउट है तो आप प्रेरितों का 20 अध्याय 26 से आगे पढ़ करके देखना। आपको अभी पढ़ाने के लिए मैं नहीं जा चाहता, परंतु प्रेरित पौलुस बोला, मेरा रहते रहते झूठे लोग नहीं आएगा, झूठे लोगों को नो प्रवेश। झूठे लोग आया परंतु हमने उनको मौका नहीं दिया। मैं इतना बात को याद रखता हूं प्रियो, क्योंकि प्रभु का मंडली है। प्रभु का मंडली को प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ाना प्रभु का दास का कर्तव्य है। तो उनको मसीह में सिद्ध करना ये प्रभु का दासों का कर्तव्य है। इसलिए लोगों को बताता हूं, इसलिए प्रभु की आलोचना पा करके आपको देता हूं। इसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत आपके लिए रोज रोने वाला व्यक्ति हूं मैं। रोज आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में घुटने में रह करके विनती करता हूं। आपसे मैं बहुत नम्र विनती करता हूं, अपने आप को परखो प्रियो। हमारे दिल में कोई किसी कारण क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है क्या? किसी व्यक्ति को भी अगर क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है तो आप स्वर्ग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के आगमन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नरक की जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो, ये सब दिल में रख करके, नफरत कड़वाहट दिल में रख करके भक्ति करने से कोई फायदा नहीं प्रियो। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, अपने एकदम आखिरी समय में अभी कम से कम इन बातों को जानेगा तो अच्छा है। जान करके मन फिरने से मैं एक तो वचन आपको चेतावनी के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। अनुवाद व्यवस्था विवरण 30-29, अनुवाद 30-29। भला होता ये बुद्धिमान होते, इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार। आपका इसे आवाज नहीं आया सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। भला होता हाँ कि हाँ हाँ पढ़ो एक। होता कि ये बुद्धिमान होते, हाँ कि इनको समझ लेते हाँ और अपने अंत का विचार करते। हाँ प्रियो, अपना अंत का विचार करते। बुद्धिमान होकर के अभी समझ लो प्रियो। अभी आपको ये जो संदेश दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संदेश को अभी समझने का कोशिश कर और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में मन फिर। सच में प्रभु से सच्चा प्यार कर, प्रभु के लोगों से सच्चा प्यार कर। अपन जो भी काम करना प्रियो, दिल में कभी भी कोई कपड़दारी करके काम ना करे।
हम प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होकर के प्रभु हर एक बातों का लेखा देने वाले एक दिन है। इसलिए आप एक बुद्धिमान बनो, मूर्ख ना बनो। देखिए दानियल क्या बोलता है, दानियल 12:10 पढ़िए, दानियल 12:10 बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। देखो मुझे बारे में आज भी ये संदेश बहुत लोग इस बात को तुच्छ करता होगा। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में वो दुष्ट है, उसको प्रभु ने मौका दिया परंतु वो अपना बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें पढ़ कर देखना मेरे जीवन में मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है। प्रियो, स्वर्गीय आलोचना जब आता है तो हमें रोज मन फिरना। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपको बोलता हूँ, नासिक की मंडली को रोज संदेश प्रभु का कृपा से भेज रहा हूँ और इतना गहरी बात आपको भेज रहा हूँ। बहुत लोग रोज संदेश तक भी देखने के लिए सुनने के लिए उसको समय नहीं। तो देखो मतलब लोग कितना लापरवाही करता है। मैं आपको पूछता हूँ, आप सच्चा दिल से आप मुझे बताओ, इस पिछले दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ रोज संदेश आ रहा है, क्या ये रोज आप संदेश सुनता है? ये सुनने के बाद में उसके अनुसार अपने जीवन में एक नया निर्णय लिया? प्रभु की महिमा हो रहा है क्या? बात को थोड़ा परखना प्रियो। आपके पास जो भजन संदेश प्रभु भेज रहा है, ये प्रभु के अनुग्रह से हमें संदेश मिल रहा है, तो हमें अभी भी प्रभु मन फिरने के लिए मौका दिया प्रियो, मन फिरने के लिए मौका दिया। एक बात मैं यहाँ पर खास आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में इस समय हमें मन फिर करके पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए दिया, लेकिन इस अंत समय में प्रभु ने एक बड़ा छूट दिया। वो छूट क्या है सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। प्रभु आपका पीछे नहीं लगेगा, आप ये मत सोचना आपका पीछे लगेगा, परंतु ये सुन करके बुद्धिमान समझेगा, मूर्ख नहीं समझेगा। मूर्ख मत बनो। प्रभु हमें दिया हुआ मौका क्या है आपको मालूम? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 वचन पढ़िए ध्यान से। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। अरे एक दिन पढ़ो ना। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रियो, एक बात जरूर अच्छी तरफ जानना, हमारे जीवन में अभी प्रभु ने बिल्कुल छूट दिया हुआ है। लॉकडाउन है ना, छूट दिया है, आप जो भी करना है कर लो बोला। आपको समझ में आया है? प्रभु ने जो आपके लिए करना था, इतना अनमोल अवस्था आपको सुधरने के लिए, बदलने के लिए, यीशु मसीह की जीवन में स्वभाव में बैठने के लिए अच्छा मौका बनाकर प्रभु ने दिया। और अभी प्रभु बोलता है, अभी जो भी तेरा इच्छा तू कर। प्रभु अभी कभी भी आपका पीछे नहीं लगेगा। प्रभु बोलता है जो बुराई करने वाला भी बुराई करते रहो, परंतु जो व्यक्ति प्रभु का पवित्र जन है वो और भी पवित्रताई में सिद्धताई पाओ। प्रियो, आज आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं एक बात आपको बताऊं, हम समय को पहचानो। प्रभु के आगमन से पहले कहीं ना कहीं रीति में धोखा खाने वाला बात आएगा। वो भी विषय में इसमें आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु के आगमन के समय में क्या होने वाला है? धोखा होने वाला, धोखा। आप सुनिए, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन पढ़िए। मत्ती 24 का 4। देखिए, प्रभु की आगमन के बारे में पूछने के उत्तर में सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाना ना पाए या किसी प्रकार का तुम धोखे में ना पड़े। सावधान रहना पियो। आपको प्रभु के अनुग्रह से प्रभु का मंडली में प्रभु अच्छा मौका दिया है, तो अभी सावधान रहना पियो, सावधान रहना। अभी उसके 5 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। जो मेरे
हाँ देखिए, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आएगा, बोलेगा मैं भी मसीह हूं, बोलेगा मतलब मैं भी क्रिस्ती हूं। वो मसीह बन करके आने का अर्थ मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी विश्वासी हूं बोल करके आ करके भरमाएगा, मैंने भी उद्धार पाया बोल करके भरमाएगा। सावधान, बहुत सावधान रहना प्रियो। ये आंधी क्रिस्ट के बारे में नहीं, आंधी क्रिस्ट की आत्मा रहने वाले लोगों के बारे में। वो अपने आप को प्रभु का लोग मैं भी उद्धार पाया, मैं पास्टर है, मैं रेवरेंड है, मैं ऐसा विश्वासी ऐसा बोल करके आएगा, उनके द्वारा भी भरमाया जाएगा। सावधान रहना प्रियो, सावधान रहना। हमें बोलने के लिए आना चाहिए। देखो, हम नासिक मंडली का प्रभु का अनुग्रह से प्रभु का नासिक शरीर का एक अंग हो, हिम्मत से बोल करके उनको वचन देने के लिए हर पल तैयार रहना प्रियो। सच्चाई बोलना, पाया हुआ सच्चा वचन को थामा रहना। मैंने आपको बोला वचन थामा रहना, इसको लोगों के साथ बांटना है, बहुत बड़ी बात है। तो भरमाया जाएगा। उसका 24 वचन पढ़िए, उसका 11 वचन, 11 वचन। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखो, बहुतों को भरमाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है बहुतों को भरमाएगा। प्रियो, कोई भरमाए ना जाना। और मुझे मालूम है पिछले दिन में कितनी लोग कितनी प्रकार भरमाया गया। ये बात नहीं सुनाया क्या? सुनाया। ये बात नहीं सिखाया क्या? सिखाया। परंतु सिखाए हुआ बातों पर तामा नहीं रहा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सावधानी से ये बात को समझना प्रियो। बहुत लोग भरमाए जाएगा करके प्रभु बोल दिया तो इसका मतलब मैं भी भरमाए जाने का खतरा है करके जानना चाहिए ना। मुझे कितना सावधान रहना चाहिए, सच्चाई पर कितना सावधान रहना चाहिए। अभी उसकी 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और उन बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, दुनिया की बातें देख करके दुनिया की आशीष, दुनिया की रीति के बातों में लोगों को बहकाता है, चिन्ह चमत्कारों में बहकाता है। वो लोग सत्य वचन को थामा रहने के लिए तैयार नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो, कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी प्रचार ऐसा होता है और वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होता है, ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये बात आपको समझने के लिए थोड़ा कठिन लगेगा, परंतु वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा नहीं किया जाता, प्रभु की महिमा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है ना। मुझे ऐसा कई लोगों को मालूम है कि वो लोग ऐसे कुछ सभाओं में गया, छुटकारे के लिए गया और उधर हाथ बढ़ा करके चंगाई मिला करके झूठा गवाही भी दिया, पर वो वापस भी वो मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, क्योंकि वो तो चंगाई के लिए आया था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु का कार्य नहीं होता, प्रभु का महिमा नहीं होता। वहाँ पर लोगों का लक्ष्य भी वो भीड़ जमा करके वो व्यक्ति पूजा होता है। बहुत बड़ा धोखा का कार्य होता है। हमें ये जानना प्रियो, प्रभु के वचन साफ साफ बोलता है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार। इसलिए वो लोगों का झुंड एक दिन प्रभु के पास आकर क्या कहा था? मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 22-23, मत्ती 7 अध्याय का 22-23। वो झुंड, उससे बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं? कट गया, क्या हो गया कि उन दिनों में बहुत से लोग, और एक और पढ़ेंगे वचन मत्ती 7 अध्याय का 22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, एक बात जानना, ये अंत समय में हम लोग ये चेतावनी ठीक से पाना प्रियो। इस समय में होने वाला ये काम सब करने वाला लोग एक दिन प्रभु के सामने आएगा और वो लोग क्या कहेगा? प्रभु जी देखो, ये जो हमने जितना भी देखा यीशु मसीह के नाम पर लोगों को भरमाया, यीशु मसीह के नाम पर लोगों को अनंत काल की ओर नहीं दुनिया की बातों पर बहकाया। ऐसा एक बड़ा झुंड आज हम हमारी चारों तरफ देखता है।
वो लोगों का सबका लक्ष्य एक ही मात्र बात है, भीड़ जमा करना और उनको लूटना है। अरे प्रार्थना करके पानी देगा तो भी फीस है, कितना भयंकर बात है प्रियो है। प्रार्थना करके देने वाला पानी का बोतल मनमाड़ में ले उठता 20 रुपया, देखो छोटा बोतल, कैसे कैसे बात है। मतलब एक एक बातों में मतलब पैसा कमाने के लिए एक एक साधना बनाने वाला बात, कितना दुखदायी बात है प्रियो है। हमें इस बात को जानना। उस दिन बहुत देर आकर के बोलेगा, उस दिन प्रभु ने उनको क्या बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना है, और उनको स्वर्ग में स्वीकारा नहीं है, उनको नरक की आग में डाला प्रियो, अनंत काल की आग में जाएगा। इसमें हमें बहुत गौर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आखिरी समय में साधारण लोगों की बात नहीं प्रियो। जब 2 तिमोथी 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िए, 2 तिमोथी 3:1। यह स्मरण रख, हाँ। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। एक बहुत बड़ी बात है, हम अंतिम दिनों में है कि नहीं। अभी कठिन समय है करके अभी किसी को सर्टिफिकेट चाहिए क्या है? सबको मालूम है अभी एक कठिन समय आ गया है, एक कठिन समय आएगा। और उस समय की भक्तों का अवस्था क्या रहेगा? उसका 5 वचन, 3 का 5। वे भक्ति का करेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखो आज बहुत लोग, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं प्रियो, आज बहुत लोग अपने आप को विश्वासी कहता है, मैं उधार पाया करता है, परंतु उनके जीवन में सच्चा पवित्र जीवन नहीं, एक सच्चा प्रभु को सम्मान करने वाला जीवन नहीं, प्रभु उसमें नहीं जी रहा है, वो अपनी मनमानी के जीवन में जा रहा है। उनको सच्चा उपदेश तक अच्छा नहीं लगता। ये एक कठिन समय है प्रियो। ऐसे लोग सत्य वचन को इनकारता है। लोग प्रभु के उस पवित्र राह पर चलने के लिए तैयार नहीं। वो लोगों ने भक्ति का वेश धारण किया, परंतु वो लोग झूठा भक्ति करता है। वो लोग भक्त बोल करके घर में बैठ करके मतलब टीवी में मोबाइल में खेलते रहता, पूरा समय शैतान के साथ संगति करता, उनकी दिल पूरा बुराई से भरा हुआ है, और संडे को आकर के प्रभु में लेगा। वो भक्त नहीं प्रियो, भक्त का वेश धारण किया हुआ झूठे लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नाटक बंद करके मन फिरना अच्छी बात है। अपने जीवन में अपने हर एक प्रकार का पाप से मन फिरना चाहिए प्रियो। और ऐसे लोगों का स्वभाव का उसके अंदर, अभी हम लोगों ने पीछे दिन में पढ़ा था, 19 स्वभाव वहां पर 2 से 4 तक वचन में लिखा है। वो लोगों का स्वभाव का गुण क्या है? ये आगामी पीढ़ी के लोगों की बात नहीं, ध्यान से सुन लो। ये तो मैंने आपको एक बार क्लास लिया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं चाहता, लेकिन एक बात जानना, विश्वासी लोगों में ऐसे लोग रहेगा। आप पढ़िएगा उसको 2 से 4 भी। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु विलासी के चाहने वाले होंगे। देखा प्रियो, आज विश्वासियों का ये स्वभाव से विश्वासी लोग भर गया कि नहीं? देखो, लोग बिल्कुल प्रभु की बातों से वजन से उनको प्रोत्साहन करना चाहता है तो भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं। लोगों की अवस्था, विश्वासियों की अवस्था काम हो गया प्रियो, एक गंभीर अवस्था। इतना नाटक खेलता है किस लिए प्रियो? प्रभु के पास ये सब चलेगा क्या? प्रभु का दास को बुद्धू बना सकता है, परंतु प्रभु को नहीं बना सकता प्रियो। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, एक सच्चा भक्त बनो, अभिनय मत करो। एक बात अपने जीवन को परखना, एक भी पाप जीवन में रहेगा तो आपको प्रभु के साथ संगति नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, एक पाप भी जीवन में रहेगा तो वो व्यक्ति के साथ प्रभु के साथ संगति नहीं रहेगा। आज प्रभु के साथ सच्चा संगति है क्या?
आप प्रार्थना किया है कि नहीं, बाइबल पढ़ा है कि नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप प्रभु के साथ नहीं होते हुए प्रार्थना भी कर सकता है, बाइबल भी पढ़ सकता है, प्रभु में भी ले सकता है, गीत भी गा सकता है, सब कर सकता है, परंतु प्रभु के साथ का सच्चा नाता, आपको मालूम है एदन वाटिका में कौन सा व्यभिचार हुआ, कौन सा खून हुआ है? एदन वाटिका में क्या हुआ प्रियो? एदन वाटिका में सिर्फ एक फ्रूट खाया, बस एक फ्रूट खाना इतना बड़ी गुनाह है क्या? मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, एदन वाटिका में उस फ्रूट खाने के पीछे उसको क्या क्या हुआ आपको मालूम है ना? देखिए बहुत गौरव से इसको समझना है। एक भी पाप आएगा तो रोमियो 6:23 आपको याद है ना, पाप का मजदूरी मृत्यु है, ठीक है ना? पाप, उसको हजारों पाप का जरूरत नहीं, एक पाप भी आपको मृत्यु में पहुंचाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक से समझना, प्रभु के वचन को ठीक से समझना प्रियो। आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया, उस पवित्र जीवन बिताने में मैं कहां तक विजयी हो रहा है, ये बात को हमें पढ़कर जानना। एक पाप उसको एदन वाटिका से बाहर किया, परमेश्वर की संगति से दूर हुआ। इस पाप उसकी जीवन में कितना भयंकर अवसर आया, आप देखिए, है ना? उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का 23 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। देखा, एदन वाटिका से निकाल दिया। देखिए नंबर 1 बात, पाप उसको प्रभु की उन आशीषों से उनको वंचित कर दिया, एदन वाटिका में वो नहीं रह सका। दूसरा क्या हो गया, उसका 3:16, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखा, पाप उसको पीड़ा लाया, दर्द लाया, वेदना लाया। कौन लाया? पाप लाया। पाप हजारों पाप नहीं किया, एक ही पाप। आप सोचो प्रियो, पाप को हल्का मत जान। फिर क्या हुआ उसका 17 से 19, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। देखिए यहाँ पर इस पृथ्वी में कांटा वगैरह उगने का कारण क्या है? पाप। आप देखिए जानवर का स्वभाव बदल गया, एक व्यक्ति पाप किया, शहर का स्वभाव बदल गया, चित्ता का स्वभाव बदल गया, है ना? एक तो मनुष्य के खिलाफ काम करने लगा। कारण क्या है प्रयोग? उन लोगों ने पाप नहीं किया, मनुष्य का पाप। अब इस विषय को थोड़ा गौर देने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रियो। हमें प्रभु ने पाप करने के लिए नहीं अलग किया, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए अलग किया। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु की सत्य वचन में बना रह करके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अधीन रह करके जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को जानना है। देखिए आज भी प्रभु मन करने के लिए अवसर दिया। आज कई लोग कई प्रकार की वेदनाओं में तड़प रहे, फिर भी मन नहीं फिरता। प्रियो अभी भी मन फिरने के लिए मौका है। आप कितना नीच पापी भी क्यों ना हो, आपको मन फिरेगा तो प्रभु ग्रहण करेगा। आप अपने जीवन में इस मन फिरावट की गौरव ठीक से जानना। प्रभु आपको वापस एक बार अवसर दे रहा है। प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ करके, सच्चा आत्मिक जीवन बिता करके, एक विजयी जीवन बिता करके प्रभु की उपस्थिति में भले और विश्वास योग्य करके कहला जाने के योग्य बनने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। आपको मालूम है जब उड़ाव पुत्र अपने पिता से संपत्ति लेकर चला गया, उन्होंने बुरी संगति मिला, अपनी पैसा उड़ा दिया, आखिर में भूख लगने लगा, सुअर चराने की नौकरी मिला। आखिर हम देखता है उसके जीवन में
ऐसी अवस्था आया, आप सोचो एक व्यक्ति का कितना नीच अवस्था है प्रियो। सुअर का भोजन से भी वो पेट नहीं भर सका है। वो पिता उसको ढूंढ कर नहीं गया, एक बात याद रखना, पिता उसको ढूंढ कर नहीं गया, पर तो उसकी उस अवस्था में, उस दशा में वो व्यक्ति मन फिरा है ना। उसकी लूका 15 अध्याय का 16-17 वचन। और वह चाहता था कि मूल फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा पड़ रहा हूँ। देखा, अभी उन्होंने वहां पर आगे आगे और एक शब्द, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में जब एक अवस्था में आया तो उड़ाव पुत्र अपने आप में आया, उसको अपना गिल्टी का एहसास हुआ। और तो आज कितने लोग पाप करने के बाद में भी उसको गिल्टी की एहसास नहीं होता है। वो सुअर की खाना खा करके तृप्त होकर के जीवन बिता रहा है। कितना दुख की बात है प्रियो, कितना दुख भरा बात है। आज वास्तव में आत्मिक बातों पर आप आनंद दे क्या, उसमें आप संतुष्टि पाता है क्या, जरूर परखना प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस उड़ाव पुत्र मन फिरा, पिता के पास आया, पिता दूर से उसको देख करके, आपको मालूम है एक मन फिरने का वाला व्यक्ति के प्रति स्वर्ग में बहुत आनंद होता है प्रियो। आज भी अपने जीवन को परखना, आज प्रभु के साथ मेरा सच्चा नाता है क्या, मेरे जीवन में कोई भी प्रभु का इच्छा का खिलाफ कोई बात है क्या, कोई पाप का स्वभाव है क्या, है तो तुरंत आज ही आज प्रियो कबूल करके पूरा रीति में पछताव करो, मन फिरो प्रियो, मन फिर के प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ो। प्रभु आपको स्वीकारेगा, प्रभु आपका पाप क्षमा करेगा, सच्चा स्वर्गीय आनंद में जी पाएगा, एक विजय जीवन बिता पाएगा, प्रभु का महिमा हो पाएगा। अभी आपको मालूम है यहाँ पर उस पुत्र को पिता ने स्वीकारा, पिता ने उसको अपने घर में स्वीकारने के बाद में आपको मालूम है वहां पर एक और उसका भाई था। उसकी अवस्था क्या था, वो जब खेती से जब आया, उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर बहुत हल्ला मचा रहा है, बहुत खुशी मना रहा है। बात पूछा तो बोला तुम्हारा छोटा भाई जो गया था ना वो वापस आ गया। अब देखिए वो अपने आप को धर्मी दिखाता था, वो कितना कपट भक्त था। कपट भक्तों की अवस्था है प्रियो। उसको अपनी भाई जाने से उसको कोई वेदना नहीं था, जब वापस आ गया तो उसको गुस्सा आ गया। आप देखिए उसकी अवस्था है ना, उसका 30 वजन बढ़ना। लूका देखा, तेरा ये पुत्र, देखो अभी यहां पर ये क्या बोल रहा है, मेरा भाई नहीं बोल रहा है, तेरा पुत्र। देखा, और उसके अंदर अपनी भाई के प्रति थोड़ा भी तरस नहीं, थोड़ा भी प्यार नहीं प्रियो। ऐसा झूठा भक्त लोग आज मंडली में है, तो अभी उनके बारे में भी क्या बोला हो है। हमें अपनी भाई बहनों के बारे में चिंता है क्या, एक तड़प होना चाहिए प्रियो। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें अपनी भाई बहनों के बारे में एक सच्चा, आवाज नहीं आ रहा है, अपने हर एक पवित्र भाई बहनों के प्रति हमें एक सच्चा तड़प होना चाहिए, सच्चा प्यार। प्रभु का प्यार है तो निश्चय हम उनके लिए बोझ लेगा प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितना एक कपट भक्त था, पिता के साथ रहने पर भी उसमें मतलब उसके प्रति प्यार नहीं था, सच्चाई नहीं था, है ना। आज मंडलियों में इस अवस्था में हम बहुत लोगों को देखता है। मैं आपको विनती करता हूँ, आज का हमारा भक्ति को परखो। आज वास्तव में प्रभु चाहने वाला एक भक्त बनकर के मैं जीवन बिता पा रहा है क्या, प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में जीवन बिताने में मेरे से कार्य हो पा रहे क्या, ये बात को जानना जरूरी बात है प्रियो। प्रभु को अभी भी भक्तों का जरूरत है। अभी भी कोई भी व्यक्ति भाव में जीता है तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। आज एक सच्चा आत्मिक जीवन में बिता पा रहा है क्या,
ये बात को हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए। अगर आज मैं प्रभु की आत्मा में होकर के जीवन नहीं बिताएगा, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय उसका 7-8 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखिए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बोने का काम कर रहे हैं और इसका पूरा फल अनंत काल में मिलने वाला है। आज मेरा जीवन वास्तव में कैसा है? अगर मेरा उद्धार हुआ है, नया जन्म हुआ है, तो मेरा आत्मीय जीवन का एक अच्छा दौड़ मेरा शुरू हुआ है। और तो अभी भी मैं आत्मा में जीवन बिताता है क्या? मैं आत्मा का अधीन रहकर के जीवन बिताता है क्या? प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन मेरा है क्या? आपको मालूम है, गलातिय मंडली को प्रभु का दास समझाने के टाइम पर एक खास बात समझाता है। कोई गलातियों 3:3 पढ़ना। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ। कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखा, आत्मा की रीति पर आरंभ किया, परंतु अभी शरीर की रीति पर अंत कर रहा है, तो क्या फायदा प्रियो? क्या फायदा हुआ है? आत्मा में आरंभ किया हुआ व्यक्ति आत्मा में अंत करना जरूरी बात है प्रियो। हमारा उस आरंभ से बढ़ करके अंत होना चाहिए। ये विषय में हमें गौर देना जरूरी बात है। एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जाता है। शुरुआत में अगर थोड़ा कुछ कमी आएगा तो भी जैसे उसकी बढ़ोतरी होता है, वो उसमें जरूर बदलाव लाएगा। एक भक्त को एक सच्चा भक्ति बिताने की इच्छा है तो कब संभव है, उसका एक छोटा दृष्टांत मैं आपको बता करके खत्म करना चाहूंगा। नीति वचन का किताब उसका 2 अध्याय का 3 से 5। नीति वचन 2 अध्याय 3 से 5। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हाँ, देखा, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए चाहने वाला अनेक पवित्र लोगों से मैं एक नम्र विनती करता हूँ। आपको क्या करना, उसका 4 वचन वापस होकर पढ़िए। और उसको चांदी के समान ढूंढे, चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा। हाँ प्रियो, ये सच्चा भक्त बनकर जीने के लिए पूरा दिल के साथ इस विषय में हमें प्रयास करना है, बहुत उत्साह के साथ। मैं उसको प्राप्त करते बिना अभी शांति से नहीं रहूंगा। जैसे प्रेरित पौलुस गवाही देता ना, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकेगा, मैं उस बात को प्राप्त करने के लिए मैं भागूंगा। प्रियो, एक अच्छा उत्साही निर्णय चाहिए, एक अच्छा उत्साही निर्णय चाहिए। हमें एक सच्चा भक्त बनने के लिए दाम देना पड़ेगा प्रियो, मुफ्त में मिलने वाला बात नहीं। सब लोग हमेशा मुफ्त में चाहता है, नहीं प्रियो। एक सच्चा भक्ति की जीवन बिताने के लिए दाम देना पड़ेगा। जो व्यक्ति दाम देने के लिए तैयार नहीं, वो सच्चा भक्त नहीं बन सकता। कई बार कई झूठे लोग बोलता है, नहीं सब प्रभु करेगा। प्रियो, ऐसा बोल करके विशाल मार्ग में आपको ले जा करके आखिर में नरक में पहुंचाएगा। धोखा मत खाओ। जीवन का मार्ग हमेशा सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग में चलने वाला थोड़ी मिलेगा, थोड़ी। इसलिए एक बात मैं नम्र विनती करता हूं, आज एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए अब प्रयास करता है क्या? कैसे ढूंढना? चांदी के समान है, बड़े उस उपकार को पाने लायक बहुत बड़ा दिल लगाकर खोज में लगा रहना। ऐसा एक अनुभव चाहिए प्रियो।
मैं आपको एक ही नम्र विनती करता हूँ, एक सच्चा भक्त बनो, कपट भक्त नहीं, वेश भक्त नहीं, लोगों के सामने कुछ दिखाने के लिए मत करो। हम हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला जीवन चाहिए, प्रभु को महिमा देने वाले जीवन चाहिए। भक्ति का बहुत गंभीर भेद है। अभी ये खास अभी भी आरंभ समझो, अंत नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं और एक बार बताना चाहता हूं, अगर आप सच में प्रभु का एक भक्त बनकर के जीना चाहता है तो एक शब्द यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द भी पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय 24 से 26, मत्ती 16 अध्याय का 24 से 26। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। देखा, मतलब बोलने का अर्थ बहुत गहरा है। हमें एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना है तो प्रियो, हमें अपने आप को भी इनकार करके सूली लेकर के चलने वाला जीवन है। ये विषय को अगर हमें गहराई में जानना जरूरी है। मैं एक आउटलाइन डाल करके जाता हूँ, कल का क्लास में बाकी इसका गहराई में हम उतरेगा। प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रियो, ये मुफ्त में नहीं हो सकता। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ एक व्यक्ति को प्रभु के पीछे चलने के लिए रोज अपने आप को भी इनकार कर सूली लेना है। अपने प्राण बचाने के लिए जो कोशिश करेगा वो खोएगा, और तो जो प्रभु के लिए खोएगा वो पाएगा। प्रियो, ये सारा जगत को जीतने से बढ़कर अपने प्राण का उद्धार में बढ़ना सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हमें दाम देना ही पड़ेगा। प्रियो, सच्चा दिल से हम प्रभु का भक्ति करना जरूरी बात है। बहुत लोग इन विषयों में अज्ञान है, परंतु यीशु मसीह के उपदेश का गहराई में उतरना, अब इसको ध्यान करना। जो भी प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को उसकी गहराई में जाने के लिए प्रभु जरूर अवसर देगा। मैं तो बहुत आपसे विनती करता हूँ, इन दिनों में और भी हमारा भूख बढ़ रहा है कि नहीं पारे को प्रियो, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताओ, एक परमेश्वर का जन बनकर के जीवन बिताओ, प्रभु का बेटा बनकर के जीवन बिताओ। मैं पीछे दिनों में भी आपको याद दिलाया, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह, वो मृतकों से जी उठने तक परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, और जी उठने के बाद वो पहला उठा बना। प्रभु उसका भाई लोग कौन है? मैं और आप है। तो हमारा बड़ा भाई के जैसा हमें बनना है प्रियो। जैसे बड़ा भाई ने पिता की आज्ञाकारिता में अपने आप को इतना शून्य किया, सलीब का मृत्यु तक उड़ाया, वही मार्ग हमारा है, वही मार्ग हमारा है प्रियो, वही जीवन का मार्ग। पिता की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, वो है सूली। इसलिए अपनी इच्छा में मत चलो प्रियो, हर एक बातों में परखो, ये पिता की इच्छा है क्या, ये मेरा प्रभु मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ आदर्श की मार्ग है क्या। ये बात को जरूर जांचना प्रियो। कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, आज के दिन आखिरी दिन हो सकता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहे, सच्चा एक विजय जीवन बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा भक्त बनकर के जीने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करें। अभी हम प्रार्थना करते हैं और इस विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं विनती करता हूँ हमारे भाई अतुल में प्रार्थना में अगुवाई